हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर के सेशन में। काफ़ी लंबे समय से जो है सेशन आपके पॉज पे थे, क्योंकि हम एक तो एनएसपीसी के सेशन में बिजी थे, दूसरा जो है दिवाली का भी वीक ये आपका रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की होगी अपनी दिवाली। ठीक है, तो अब बच्चे दोबारा से प्रिपरेशन वाले मोड में आ जाइए। ठीक है, और ये जो सेशन है ना, इसके मैं इंपॉर्टेंस आपको बताती हूँ कौन कौन से एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं। तो एक तो बच्चे आपका एसएससी जेई, ठीक है। दूसरा जो है आपका आरआरबी जेई का 31 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और आरआरबी जेई के अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखेंगे, उसके हिसाब से जो है आपका होली के बाद में एग्जाम होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो जब आपके होली के बाद में मार्च के महीने में, मान लीजिए मार्च के महीने में अगर आपका एग्जाम होगा, तो पिछला एक साल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, पिछले एक साल में मतलब कि आपका जो मार्च 2025 है ना, उसके बाद के जितने भी महीने हैं सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बाद में रिवीजन के लिए दिक्कत आएगी। ठीक है, रिवीजन के लिए दिक्कत इसीलिए आती है क्योंकि हम एक साथ बहुत सारा डेटा कवर करने की कोशिश करते हैं। वो दिक्कत ना आए इसके लिए जो है डेली बेसिस पे अपने जो है 15-20 मिनट है ना, ज्यादा समय नहीं लगता है। आप अगर स्पीड तेज करके सुनते हैं, वैसे भी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलता है ना, तो जल्दी जल्दी जो है आप न्यूज सुन सकते हैं। आप अगर चाहे तो उसे नोट कर लें, आप अगर चाहे तो जो है पीडीएफ आपको दी जाती है, इसीलिए कि अगर नोट करने में समय आपका वेस्ट हो रहा है, फिर इतना समय नहीं है आपके पास में कि नोट करने का जो है आपका टाइम नहीं है, तो उसके लिए जो है पीडीएफ भी दी जाती है। तो बेसिकली ये है कि अगर आप अभी समय देते हैं तो आने वाला जो आपका 2025 का आरआरबी जेई है, और 2026 का आरआरबी जेई हो गया, और एसएससी जेई आपका 2025 का है ना, तो ये दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये सेशन जो है दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पहले न्यूज के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर के सेशन को। सबसे पहले न्यूज बच्चे आपकी आई है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये जो है पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जिन्होंने प्रसिद्ध सबरीमाला अय्यप्पन मंदिर में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ में पूजा अर्चना की है। ये जो टेम्पल है आपका सबरीमाला अय्यप्पन मंदिर, ये है बच्चा आपका केरला में। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि कहाँ पे, केरला में है। ये आपका चर्चाओं में रहा था, आज से अगर आप लोग 3-4 साल पहले देखेंगे तो काफी चर्चाओं में रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत पुरानी परंपरा थी, महिलाओं को अनुमति नहीं है मंदिर में जाने की। ठीक है, नहीं थी, मतलब ये यहाँ पे परंपरा थी। तो उस परंपरा को जो है आपका तोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक वर्डिक्ट में, अपने एक डिसीजन में ये कहा 2018 में कि ये जो परंपरा है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, महिलाओं को यहाँ पे अनुमति दी जाती है। ठीक है, तो अगर हम अपने राष्ट्रपति को देखेंगे, मतलब हमारी जो राष्ट्रपति की पूरी सीरीज है उसमें से पहले जो राष्ट्रपति हुए वो है आपके वीवी गिरी, जिन्होंने की मंदिर गए थे, जो इस मंदिर में गए थे। अभी जो है राष्ट्रपति नंबर 2 आपकी बनी है द्रौपदी मुर्मू, और पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जो कि यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे विजिट किया है। ठीक है, इन्होंने अपने सर पर एक बच्चे पवित्र गठरी है, इसे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में इरुमो डिकेतु कहा जाता है। ठीक है, ये पवित्र गठरी रख करके 18 जो पवित्र सीढ़ियां हैं, पतिनेटम पड़ी इनको कहा जाता है, यहाँ इन्होंने ये चढ़ी है। ठीक है, और दूसरा जो है रीजन इस मंदिर के चर्चाओं में होने के पीछे है कि मंदिर में बच्चे आपका सोने की प्लेटिंग, ठीक है, गोल्ड प्लेटिंग के दौरान ऐसा कहा गया कि यहाँ पे सोने की चोरी हो रही है। ठीक है, तो 2 रीजन है जिसके कारण ये आपके मंदिर चर्चाओं में है। एक तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यहाँ पे जो है आपको विजिट किया गया, और दूसरा जो है आपका सबरीमाला मंदिर के में जो गोल्ड प्लेटिंग है उसके काम में जो सोने की चोरी हुई, उसके कारण ये आपको चर्चाओं में है। ठीक है, तो बेसिकली पूछा क्या जाएगा, जैसे कि सबरीमाला अय्यप्पन मंदिर कहाँ पे है, केरला में है। ठीक है, रिसेंटली जो है कौन से राष्ट्रपति ने, भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति ने यहाँ पे विजिट किया है। ठीक है, या फिर ये पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए जो वर्डिक्ट सुनाया था कौन से साल में सुनाया था, तो ये आपका 2018 का वर्डिक्ट है। ठीक है, 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है आपका अलाउ किया गया था वुमेन्स को, महिलाओं को यहाँ पे जाने के लिए। ठीक है, तो ये न्यूज आपको बच्चे याद रखनी। ठीक है, अगली खबर है आपके, भारत ने कप सिरप की आवाजाही, उत्पादन और इसमें इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है। ये सिस्टम जो है आपका ट्रैकिंग के लिए है। ठीक है, एक डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली है, ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग सिस्टम जो है आपका शुरू किया गया है। तो बेसिकली बच्चे, जो भी कंपनीज जो है जो कि इसके निर्माण में इन्वॉल्व है, ठीक है, कप सिरप को बनाने वाली जो कंपनी है, उनको जो है ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, और उनको बताना पड़ेगा कि हम कप सिरप बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो कदम उठाया है इंडियन गवर्नमेंट ने, ये एक घटना के बाद उठाया है। आप लोगों ने सुना होगा कप सिरप बच्चे, आपका एक कप सिरप का नाम है आपका कोल्ड ड्रिफ्ट।
ठीक है, कोल्ड ड्रिंक कप सिरप है और इसका इस्तेमाल करने से बहुत सारे बच्चों की मौत हुई है ना, ये घटना आप लोगों ने सुनी होगी। तो उसके बाद में जो है आपका, ये कंपनी का नाम भी याद रखना जिन्होंने कप सिरप बनाया है, ये आपका श्रीसन फार्मा, ठीक है, श्रीसन फार्मा कंपनी का नाम है। इनका जो प्रोडक्ट है कप सिरप है, उसका नाम है कोल्ड ड्रिंक है ना, जिसका सेवन करने से बहुत सारे बच्चों की मौत हुई। ठीक है, तो उसके बाद जो है भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि कप सिरप बनाने वाली कंपनियों को ये ऑनलाइन जो है आपका डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली में खुद को रजिस्टर्ड करना होगा, जिससे कि ये पता लग सके कि जो है कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है, कैसे कैसे जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे है, कौन कौन से देश में या फिर कहाँ कहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो पूरा का पूरा जो आपका सिस्टम है उसको ऑनलाइन ट्रैक किया जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि भारत के द्वारा काम किया गया है। अच्छा, ये जो बच्चों की मौत हुई थी ना, उसका जो है परीक्षण हुआ, टेस्ट किए गए और टेस्ट से पता लगा कि इस दवाई में, जो कोल्ड्रिफ नाम की दवा है, इसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल, ये जो बच्चे इसका वन ऑफ द इंग्रेडिएंट है, इसकी मात्रा जितनी होनी चाहिए थी ना, उससे 500 गुना मात्रा में था ये, इसलिए टॉक्सिक हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, इसका भी नाम याद रखना। डाइथिलीन ग्लाइकोल वो इंग्रेडिएंट है जिसके कारण जो है बच्चों की मृत्यु यहाँ पे हुई, और उस प्रोडक्ट का नाम, उस दवाई का नाम है आपका कोल्ड्रिफ। ठीक है, आप लोगों ने भी लिया होगा। बेसिकली वैसी बीमारी ने बच्चे, खांसी के लिए कौन डॉक्टर के पास जाता है? खांसी होती है तो सबके सब जाते हैं केमिस्ट के पास में, है ना, और अपने आप जो है डॉक्टर बन करके कोई भी जो है कप सिरप उठाया और उसे जो है आपका गटक लिया, है ना। तो ये जो है आपका एक तो अवेयरनेस का भी है और दूसरा जो है आपका लापरवाही का भी है। तो सरकार जो है अपनी लापरवाही को सुधारने की कोशिश कर रही है और एक अच्छा कदम मैं कहूंगी कि डिजिटलाइजेशन का एक अच्छा फायदा जो है उठाने की कोशिश की जा रही है ना। अगला है बच्चे आपका केरला ने अपनी पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा कर दी है। अब ये सुरंग कहाँ से कहाँ तक जाने वाली है? ये सुरंग जाएगी वाइपिन से फोर्ट कोची तक। ठीक है, अच्छा, पहले जो ये इन दोनों जगहों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो कि रोड से जाती है, सड़क मार्ग से जाती है, ये आपकी 16 किलोमीटर की है। तो 16 किलोमीटर को कम करके ये केवल 3 किलोमीटर कर देगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना बच्चे। ये समुद्र तल से 35 मीटर नीचे बनाई जाएगी। इसके लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए जो है आपका अप्रूव भी किया गया है और ऐसा कहा गया है कि 2027 तक ये आपका बन जाएगा। ठीक है, 2027 तक जो है ये टनल आपको दिख जाएगी। ठीक है, दोबारा पढ़ेंगे हम इसे। ठीक है, तो अपनी पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा कर दी है केरल सरकार ने। अगली न्यूज बच्चे आपकी है सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया में बहुत सारे ऐसे इंडिया के लोग हैं जो कि सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे जो लोग काम करते हैं ना, वो एक अलग ही कंडीशन में यहाँ पे रहते हैं। वो सिर्फ सऊदी अरेबिया के लिए नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे जो है आपके खाड़ी देश ऐसे हैं जो कि इस तरीके के सिस्टम को अपने यहाँ पे चलाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सिस्टम को हम पढ़ते हैं, पहले न्यूज पढ़ते हैं। सऊदी अरब ने लगभग 70 साल पुरानी कफाला प्रणाली को औपचारिक रूप से पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। ठीक है, अब ये कफाला प्रणाली किससे रिलेटेड थी? आपको पूछा जाएगा कौन सी कम्युनिटी है जो कि इससे इफेक्ट हुई है। तो यह है बच्चे आपके माइग्रेंट लेबर, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो भारत से गए हैं, बाकी देशों से यहाँ पे गए हैं काम करने के लिए, उनसे संबंधित जो है आपका एक कफाला सिस्टम यहाँ पे चलता था। अब ये कफाला सिस्टम क्या था? कफाला सिस्टम में बच्चे ये होता था, आप जो है अगर सऊदी अरब में गए हैं कंपनी में काम करने के लिए, तो आपका पासपोर्ट, आप नौकरी कब चेंज करेंगे, आप देश को कब छोड़ेंगे, ये सारे के सारे डिसीजन जो है ना वो कंपनी का मालिक लेगा। ठीक है, उसे जो है काफिल कहा जाता है। तो कफील के द्वारा ये डिसीजन लिए जाते थे कि ये 3 चीजें ना, आपका पासपोर्ट जब्त कर दिया जाएगा एक तो, दूसरा जो है देश कब छोड़ेंगे आप, ये भी वही डिसाइड करेंगे, दूसरा जो है आपका नौकरी चेंज करने का है ना, तो नौकरी कब चेंज करेंगे वो भी वही डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका बाउंडेड मजदूरों को वहां पे रखा जाता था। ठीक है, और भी बहुत सारी कंट्रीज में आपका होता है। तो ये जो आपका कफाला सिस्टम है इसे अब हटा दिया गया है। अब जो नया सिस्टम आया है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट मॉडल आ गया है। इसके जरिए जो है आपका मजदूरों को बिना मालिक की अनुमति के नौकरी बदलने और देश छोड़ने की स्वतंत्रता मिल गई है। ठीक है, तो कफाला सिस्टम कहाँ पे चलता था ये याद रखिएगा, कौन से देश ने इसे रिमूव किया है। ठीक है, और ये जो है कौन सी कम्युनिटी को रिलीफ देने के लिए लाया गया है, तो ये आपको बच्चे याद रखना है। अगली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी न किसी एग्जाम में इस खबर से रिलेटेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं बच्चे। आसियान का 11वां सदस्य देश तिमोर लेस्ते बन गया है। 26 अक्टूबर 2025 में आसियान का जो शिखर सम्मेलन हुआ है, कहाँ पे? कुआलालंपुर मलेशिया में। यहाँ पे आधिकारिक रूप से आसियान में पूर्ण सदस्यता जो है आपका दी गई है। अच्छा, घोषणा करने वाले कौन है? मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है, जिनके द्वारा ये घोषणा की गई है। ठीक है, तो 2 चीजें बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको बताई। एक तो आसियान का जो शिखर सम्मेलन है 2025 का, कहाँ पे हुआ है? कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है, मलेशिया ने इसे होस्ट किया है। ठीक है, पहली न्यूज तो ये है। अब इस शिखर सम्मेलन में
मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं इब्राहिम अनवर, ठीक है, इनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि अब आसियान में 10 मेंबर नहीं बल्कि एक और मेंबर यानी कि टोटल 11 मेंबर हो गए हैं। ठीक है, तो कौन सा देश नया मेंबर बना है? यह आपका तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते को बच्चे हम कॉमनली कहते हैं ईस्ट तिमोर। ठीक है, इसे ईस्ट तिमोर कहते हैं, ऑफिशियल नाम इसका तिमोर लेस्ते है और जो इंग्लिश कॉमन नेम है इसका वो है ईस्ट तिमोर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका ईस्ट तिमोर ऐसे दिखेगा, छोटा सा देश है, ये द्वीपीय देश है। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है वो है दिल्ली। आप लोगों को पहले बताया होगा मैंने, दिल्ली। ठीक है, ये जो है बच्चे इसकी क्या है? कैपिटल है ना, इंडिया की कैपिटल के सिमिलर है, नाम पढ़ने में प्रोनाउंस करने में आप लोगों को याद रहना चाहिए। ये आपका ईस्ट तिमोर है, 11वां मेंबर बन गया है आसियान का। अब ये जो आपका न्यूज है, न्यूज तो है ही इंपॉर्टेंट, इसके कारण बच्चे ये जो टॉपिक है आसियान इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो ऐसे संगठन होते हैं जो कि भारत से रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्या है कि भारत इसका मेंबर नहीं है, लेकिन भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये कंट्रीज हैं। ठीक है, भारत के बहुत अच्छे रिलेशन है आसियान कंट्रीज के साथ में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो है आपका एक संगठन है भारत के लिए, जो है आप अगर देखें तो, और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं आसियान क्या क्या है। आसियान का फुल फॉर्म सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन, साउथ ईस्ट एशिया में जो देश लाई करते हैं उनका आपस में क्या है? एक ग्रुप है। कब बना है? 1967 में से बना है। सचिवालय यानी कि हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। पहले इसमें 10 मेंबर थे, अभी जो है आपके 11 मेंबर हो गए। कौन कौन से मेंबर है? ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, वियतनाम है। आपको पूछा जाएगा कौन सा भारत का पड़ोसी देश है जो कि आसियान का मेंबर है? तो भारत का एक पड़ोसी देश है बच्चे म्यांमार, ये जो है इसका क्या है? पड़ोसी, सॉरी इसका मेंबर है। ठीक है, उसके अलावा इसका जो मोटो है वो है बच्चे आपका वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ये इसका क्या है? मोटो है। ठीक है, तो आसियान के बारे में इतना आपको याद रखना है। 1967 और जकार्ता क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। इस बार 2025 का सम्मेलन मलेशिया के द्वारा होस्ट किया गया और यहीं पे जो है आपका एक घोषणा की गई कि तिमोर लेस्ते या फिर कहीं ईस्ट तिमोर, एक ही बात है। ठीक है, तो ईस्ट तिमोर को इसका नया मेंबर यानी कि 11वें नंबर का मेंबर बनाया जा रहा है। अगली जो न्यूज है बच्चे, ये ऑबिचुरी है। ठीक है, अभी रिसेंटली सतीश शाह, बहुत ही फेमस जो है आपके टीवी के फिल्मों के एक्टर, इनका देहांत हुआ है। ठीक है, तो इनके बारे में पूछा जाएगा कि इनका संबंध कौन से क्षेत्र से है, तो आपको नाम याद रखना है सतीश शाह। ठीक है, और इनका काम, इनका कंट्रीब्यूशन आपको याद रखना है सिनेमा के फील्ड में। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शोज हैं जैसे कि सारा भाई वर्सेस सारा भाई है। ठीक है, बिल्कुल एपिक जो है आपका अपने टाइम का शो है। ठीक है, जाने भी दो यारो। ठीक है, आपकी कुछ मूवीज है, मैं होना है, कल होना है, कल होना हो है, ओम शांति ओम है, हम साथ साथ हैं। ठीक है, तो इन सारी फिल्मों में जो है इन्होंने काम किया है, इन टीवी शोज में इन्होंने काम किया है। ठीक है, इनके लिए इनको जाना जाता था। अब जो है बच्चे इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको नाम याद रखना है सतीश शाह। अगली जो न्यूज है ये है स्टेट है बच्चे आपका यूके यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे, भारत में पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये बच्चे आपका बजरंग सेतु के नाम से है, उत्तराखंड के ऋषिकेश में आपका बन रहा है। ठीक है, आने वाले 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस आता है, उस दिन जो है आपका इनोग्रेट किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो ये जो है बच्चे आपको याद रखना है, यहाँ पे बन रहा है। लगभग 132 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा होगा। इसमें 66 mm मोटा कांच जो है आपका लगाया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका जो बेस है वो कांच का होगा। लगभग जो है 70 करोड़ की अनुमानित लागत से निर्मित किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। और ये जो ब्रिज है ना, ये पुराने ब्रिज का रिप्लेसमेंट है। ठीक है, एक बहुत फेमस बच्चे यहाँ पे ब्रिजेस हैं ऋषिकेश में, अगर आप देखेंगे ना, राम झूला बहुत फेमस है ना, जानकी सेतु बहुत फेमस है। उसके अलावा एक लक्ष्मण झूला यहाँ पे हुआ करता था। ठीक है, तो लक्ष्मण झूले को ही क्या किया गया है? एक तरीके से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, तो लक्ष्मण झूला जो है 1929 में बना था और ये जो है आपका 2019 में कुछ कारणों, सुरक्षा के कारणों की वजह से ये आपका बंद हो गया था, तो उसको ही जो है आपका रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, उसको नया स्वरूप दिया गया और फिर नया नाम भी दिया गया है। ठीक है, तो वही लक्ष्मण झूला जहाँ पे था पहले, वो आप पर नहीं मतलब एक तरीके से टूट ही गया था वो ना, तो वो जो है आपका लोगों के लिए बंद है 2019 से, तो उसको जो है आपका दोबारा दूसरी तरीके से आपका बनाया गया और अब जो है हम इसे क्या कहेंगे? बजरंग सेतु कहेंगे। ठीक है, तो बजरंग सेतु आपको याद रखना है, ग्लास ब्रिज है और भारत का पहला सस्पेंशन ग्लास ब्रिज है। अगली न्यूज है बच्चे आपका कबड्डी से, खेलो एशिया युवा खेल 2025 कबड्डी। ठीक है, ये आपका हुआ है बहरीन में, 19 से लेकर के 23 अक्टूबर तक आपका ये हुआ है।
पुरुष फाइनल में भारत ने ईरान को 35-32 से हराया है और महिला फाइनल में भारत ने ईरान को 75-21 से हराया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि दोनों ही जगह, मतलब कि पुरुषों के इवेंट में और महिलाओं के इवेंट में दोनों ही जगह भारत ने जीता है। एशियन यूथ गेम्स 2025 में कुल 222 भारतीय खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो कि 22 से लेकर के 31 अक्टूबर तक बहरीन के मनामा में आयोजित किया गया है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि एशियन यूथ गेम 2025 में जो कबड्डी का इवेंट है, वहां पे दोनों वही जो है भारत जीत गया है। अब ये एशियन यूथ गेम है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे बहुत सारे और भी खेल होंगे, अभी सिर्फ हम कबड्डी की ही बात कर रहे हैं, है ना। तो कबड्डी की बात अभी आपकी हो रही है, अभी ये गेम आपके आगे चलेंगे, हम पूरा पढ़ेंगे अभी, है ना, कि भारत ने यहाँ पे टोटल कितने मेडल जीते हैं, मेडल टेलिंग में भारत का कौन सा स्थान है। लेकिन फिलहाल न्यूज जो है आपकी कबड्डी से आई है, क्योंकि दोनों ही जगह, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी, दोनों जगह जो है भारत ने ईरान को हराया है। अगली न्यूज बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका अवार्ड, ठीक है, ये है आपके पुरस्कार, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में योगदान देने के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। जैसे वजह सिविलियन अवार्ड होता है ना, आपका भारत रत्न है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म भूषण, उसी तरीके से जो है आपका साइंस के फील्ड में दिए जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है, इनकी घोषणा कर दी गई है। इसमें जो सबसे मेन कैटेगरी, इसमें 4 कैटेगरी में आपके अवार्ड दिए जाते हैं। सबसे पहली कैटेगरी आपके विज्ञान रत्न, तो विज्ञान रत्न दिया जाता है आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, ठीक है। तो इनका नाम मुझे बहुत याद रखना है, पिछली बार के जो विज्ञान रत्न रहे ना, वो बहुत बार एग्जाम में आए हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है, इस बार का जो विज्ञान रत्न मिला है प्रोफेसर जयंत विष्णु नारिकर को दिया गया है। भौतिकी, फिजिक्स, है ना, साइंस जो है आपका फिजिक्स है, मरणोपरांत को दिया गया है। दूसरी जो कैटेगरी है विज्ञान श्री, इसमें जो है 8 साइंटिस्ट को दिया गया है। सबके नाम याद नहीं रखेंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ साइंटिस्ट आपको याद रखना है कि टोटल कितनों ने जीता है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है आपका साइंस यूथ, ठीक है, इसे हम शांति स्वरूप भटनागर भी कहते हैं। 14 जो नए यंग साइंटिस्ट हैं उनको जो है आपका दिया गया है। और फिर आता है आपका एक चौथी कैटेगरी, वो होती है आपकी साइंस टीम, ठीक है, बेस्ट साइंस टीम। तो बेस्ट साइंस टीम का जो है आपका अरोमा मिशन CSR की टीम है, ये एग्रीकल्चर साइंस में, इनको जो है आपका दिया गया है। तो 2 जो है आपके इंडिविजुअल है, एक तो साइंस टीम हो गई, दूसरा आपका विज्ञान रत्न हो गया, और बाकी जगह जो है आपके नंबर्स हैं, जैसे कि आपका 8 साइंटिस्ट को दिया गया है विज्ञान श्री, या फिर आपको पूछा जाएगा कि स्वाति स्वरूप इस बार कितने लोगों को मिला है, तो 14 यंग साइंटिस्ट हैं जिनको दिया गया है, ठीक है। तो 2 में आपको नंबर याद रखने हैं और 2 में आपको इंडिविजुअल जो है आपका नाम याद रखना है, ठीक है। अगली न्यूज बच्चे आपकी अवार्ड से रिलेटेड है। अगेन ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये शब्बीर हसन, ठीक है, कश्मीरी साइंटिस्ट है, इन्होंने जीत लिया है। यह सम्मान अनुसंधान और शिक्षा के बढ़ावा देने में उनका योगदान के लिए इनको दिया गया है, ठीक है। तो मास्को रूस में बच्चे ये समारोह का आयोजन किया गया था, इसके दौरान जो है ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार शब्बीर हसन को दिया गया है। इंडिया के हैं, याद रखेंगे, उसमें बहुत सारे विनर और भी हैं, लेकिन हम इंडियन को याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अक्टूबर 2025 में गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने स्कूल और कॉलेजेस के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल करने की घोषणा कर दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, आपको पूछा जाएगा कौन से स्टेट के द्वारा ये डिक्लेरेशन की गई है, तो ये जो है आपका गोवा के मुख्यमंत्री यानी कि डॉक्टर प्रमोद सावंत के द्वारा घोषणा की गई है। उन्होंने यह घोषणा फिडे विश्व कप 2025 के लोगों का अनावरण के दौरान की है। इसका उद्देश्य छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करना और रणनीतिक सोच विकसित करना है, ठीक है। तो ये बच्चे आपका है चेस, चेस से रिलेटेड आपको याद रखना है। अब हमारा जो एकेडमिक पूरा सिलेबस होता है पढ़ने के लिए, जो हमारे बच्चे सब्जेक्ट होते हैं, उनमें आपका ये चेस भी आपका शामिल करने की घोषणा कर दी है गोवा की सरकार, ठीक है। चलिए, तो आज की खबरों को यहीं पे समाप्त करते हैं। लगभग सारी न्यूज हमने आज इंपॉर्टेंट पढ़ी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका विज्ञान रत्न पुरस्कार जो मैंने आपको बताया है ना, बहुत बार पूछे जाएंगे। आसियान में जो नया मेंबर जुड़ा है वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उत्तराखंड और गोवा दोनों की न्यूज जो है इंडिविजुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, फिर आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।